राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार देर रात उत्तर कोरिया पहुंचे। पुतिन की अगवानी के लिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग खुद प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। प्लेन से उतरने के बाद पुतिन ने किम जोंग उन को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर रवाना हुई। इसके पहले दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। पिछले 24 सालों में ये पुतिन की पहली उत्तर कोरिया की यात्रा है। रूसी समाचार एजेंसियों की खबरों के मुताबिक पुतिन ने कहा कि दोनों देश अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पुतिन की यात्रा पर अमेरिका ने भी चिंता जता दी है। दरअसल उत्तर कोरिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले पुतिन ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के लिए प्योंगयांग के मजबूत समर्थन की सराहना की। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पुतिन की यह दुर्लभ यात्रा है। इस दौरान 40 साल के तानाशाह किम और 71 साल के पुतिन के गहरे संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुतिन की यात्रा हथियारों के एक समझौते के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है। उसमें उत्तर कोरिया आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बदले यूक्रेन में रूस को बेहद जरूरी हथियार मुहैया कराता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को पुतिन की तस्वीरों और रूसी झंडों से सजाया गया था। एक इमारत पर लगे बैनर पर लिखा था, हम रूसी संघ के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पुतिन बुधवार तड़के उत्तर कोरिया पहुंचे। पश्चिम के प्रति साझा शत्रुता और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बीच पुतिन की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ये उत्तर कोरिया और रूस के बीच और अच्छे संबंधों और बढ़ते सैन्य सहयोग को भी दिखाता है। प्योंगयांग शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग एक साझेदारी पर हस्ताक्षर करते दिखे, जिसमें किसी भी देश पर हमला होने पर आपसी सहायता की प्रतिज्ञा शामिल है। समारोह के बाद किम ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित अब तक की सबसे मजबूत संधि है। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सेना समेत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा देगी। पुतिन ने कहा कि किम के साथ बातचीत में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी चर्चा हुई। रूस समझौतों के तहत उत्तर कोरिया के साथ सैन्य तकनीक सहयोग विकसित करेगा। ऐसे में पुतिन का उत्तर कोरिया आना, बाकी के देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।